हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक दल आए दिन एक दूसरे पर अपने बयानबाजी से कोई ना कोई बखेड़ा तो खड़ा कर ही देते हैं। नेता विपक्ष पर निशाना साधने और कीचड़ उछालने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में साध्वी उमा भारती ने भोपाल सीट से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद भगवा वस्त्र धारण करने वाली बीजेपी की इन दोनों नेताओं के बीच गर्मा गर्मी की चर्चा जोरों शोरों से थी। लेकिन सोमवार को इन दोनों की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें दोनों एक दूसरे के प्रति खूब प्यार लुटा रही हैं। दरअसल साध्वी प्रज्ञा चुनावी प्रचार पर जाने से पहले उमा भारती से मिलने उनके निकेतन पहुंची थी, जहां पूरे सम्मान के साथ बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती ने उनका टीका किया और मीठे के तौर पर खीर खिलाई। साथ ही उमा ने साध्वी को आशीर्वाद देते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि वो साध्वी के लिए प्रचार जरूर करेंगी। इतना ही नहीं, भाजपा की ये दोनों नेता गले लगकर रोती हुई तब नजर आई जब मुलाकात के बाद उमा भारती साध्वी प्रज्ञा को उनकी कार तक छोड़ने आई, तो साध्वी प्रज्ञा उनके गले लगते ही भावुक हो उठी और जोर जोर से रोने लगी, जिसे देख उमा भारती ने साध्वी का माथा चूमकर उनके आंसू भी साफ किए। आपको बता दें, इससे पहले शनिवार को उमा भारती ने साध्वी प्रज्ञा को एक महान संत और खुद को एक मूर्ख प्राणी बताया था। भोपाल में उनका स्थान साध्वी प्रज्ञा द्वारा लिए जाने के सवाल पर उमा ने कहा था कि उनके मुकाबले मैं तो बहुत ही साधारण और मूर्ख प्राणी हूं, वो तो एक महान संत हैं, उससे मेरी तुलना ही नहीं करिए, मैं तो बहुत ही साधारण मूर्ख किस्म की प्राणी हूं। अपने इस बयान को लेकर उमा भारती साध्वी प्रज्ञा से मुलाकात के बाद स्पष्टीकरण देते हुए बोली कि मैं उनका बेहद सम्मान करती हूं, मैंने उन पर हुए अत्याचार देखे हैं, इस मायने में वो बेहद ही पूजनीय हैं, इसलिए भोपाल में मैं उनके लिए प्रचार अवश्य करूंगी। इसके अलावा उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मीडिया वाले उनका बयान काट कर दिखा रहे हैं। उनका कहना था कि दीदी माँ साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने से मुझे बहुत खुशी हुई, मैं उन्हें एक महान संत और देशभक्त मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट झेले हैं वो एक साधारण व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं झेल सकता है। वहीं दोनों की नाराजगी की खबरों को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि साधु सन्यासी कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते, मैं आज उनसे मिलने आई हूं और हम दोनों के बीच हमेशा से आत्मीय संबंध और प्रेम भाव रहा है। आपको बता दें, उमा भारती बीजेपी की कद्दावर नेता मानी जाती हैं और साथ ही वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसी लिहाज से देखा जाए तो उनका कद पार्टी और सरकार दोनों में ही काफी बड़ा है। साथ ही 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तो उन्हें गंगा सफाई का जिम्मा भी सौंपा गया था, जिनके महान संत वाले बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए थे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वाकई में उमा भारती इस बार किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी या फिर मांझरा कुछ और ही है। गौरतलब है कि उमा भारती ने इस बार खुद ही चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जबकि कई दिनों तक उन्हें भोपाल से आखिरी बार चुनावी जंग में उतारे जाने को लेकर चर्चा होती ही रही थी। लेकिन अंत में इस लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा को ही भाजपा की तरफ से टिकट मिला था, जिनके पार्टी में शामिल होने से लेकर उन्हें टिकट देने और नामांकन को लेकर चारों तरफ काफी बवाल भी हुआ था। उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार मुख्यमंत्री रह चुके कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह से है। शनिवार को उमा भारती से जब इस मुकाबले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि दोनों ही पार्टियां जीत हासिल करने के लिए दम लगा रही हैं। भोपाल एक ऐसी सीट है जहां भाजपा की ही जीत होती आई है और इस बार साध्वी प्रज्ञा लड़ रही हैं तो उनकी भी जीत ही होगी। लेकिन दोनों की इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच हुए मतभेद और विवाद की अटकलों पर विराम तो जरूर लग गया है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।